हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू 2 आज के एपिसोड में आपने देखा कि महाराज मुन्नी को भूत के बारे में बताते हैं, लेकिन मुन्नी मानने को तैयार नहीं होती। वे बताती है घर के पीछे एक चुड़ैल रहती है, लेकिन मिताली भी भूत प्रेत की बात को खारिज कर देती है और महाराज से कुछ नाश्ता लाने की कहती है। इस बीच में मिताली ऋतिक से पूछती है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड ऑनलाइन जवाब नहीं दे रही है तो वह परेशान क्यों है। ऋतिक अपनी सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड मुनमुन के बारे में बताता है और मिताली उसे चेतावनी देती है कि ऑनलाइन रिश्ते अक्सर धोखेबाज होते हैं। ऋतिक मुनमुन का बचाव करता है और जोर देकर कहता है कि वह सच्ची है। मुन्नी मिताली के लिए नाश्ता लाती है और फिर मिताली ऋतिक से उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का नाम बताने को कहती है। अंगद अचानक गुस्से से भरकर आता है और मिताली पर चिल्लाने लगता है। मिहिर अंगद से उसके गुस्से का कारण पूछता है और अंगद जवाब देता है कि मिताली सब समझा देगी। मिताली कहती है कि वह वहाँ थी ऑफिस में, लेकिन अंगद ने घोषणा की कि वह उससे शादी नहीं करेगा और वह गुस्से में घोषणा करता है कि उसने रिश्ता तोड़ रहा है, जिससे मिताली सदमे में और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। परी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद फिर भी मना कर देता है। जब मीर पूछता है कि क्यों, तो अंगद मिताली पर वृंदा की शादी बर्बाद करने का आरोप लगाता है। अंगद बताता है कि मिताली ने वृंदा के घर पर हंगामा खड़ा कर दिया था, जिससे उसकी शादी टूट गई। वह सबको मिताली के करतूतों का सच बताता है कि कैसे उसने वृंदा की खुशियां बर्बाद कर दी। तुलसी यह सुनकर हैरान रह जाती है, जबकि अंगद बताता है कि वृंदा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने उसे पानी पिलाया था। वह मिताली पर वृंदा के परिवार को एक वीडियो दिखाने, उसे अपमानित करने और ऑफिस से निकालने का भी आरोप लगाता है। परी अंगद से शांत होने और मिताली को माफ़ करने की विनती करती है, लेकिन वह मना कर देता है और जोर देकर कहता है कि वह उसके लिए सही नहीं है। अंगद शिकायत करता है और मिताली ने उसके और वृंदा के रिश्ते के बारे में अफवाह फैलाई है, इसलिए वह मिताली से शादी नहीं करेगा। वह मिहिर को कहता है कि नोएना को अपने फैसले के बारे में बताए। नोएना मिताली को दिलासा देती है। तभी नोएना वहां आ जाती है और नोएना मिताली को दिलासा देती है, लेकिन अंगद उस बीच में ना आने के लिए कहता है। वह मिहिर को चेतावनी देता है कि अगर अंगद ने शादी तोड़ी तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। अंगद अपनी बात पर अड़ा रहता है और जिद करता है कि मिताली से शादी करने से उसकी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी और वह अपने माता पिता जैसी शादी चाहता है। नोएना अंगद का साथ देती है, जिससे मिताली परेशान हो जाती है और कोई हल ढूंढने के लिए बेताब हो जाती है। इस बीच वृंदा चिंतित है क्योंकि सुहास दहेज की मांग कर रहा है। नितिन मालती को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिंतित रहती है। मिताली बीच में आती है और मालती को भरोसा दिलाती है कि वृंदा की शादी हो जाएगी, सुहास उसकी बात मान लेगा। नितिन समस्या पैदा करने के लिए मिताली की आलोचना करता है और वह मांगफी मांगता है। मालती नितिन को मिताली के घर से निकलने का कहती है, लेकिन मिताली सुहास को माफ़ी मांगने और अपनी असुरक्षाओं को समझाने का वादा करती है और वह स्वीकार करता है और उसके डर के मारे ऐसा किया था। अंगद के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है, सब कुछ ठीक करने का वादा करती है। वृंदा शुरू में उसे माफ़ करने से इनकार कर देती है। बाद में कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी अगर सुहास शादी करने के लिए हाँ कर देगा तो। बाद में सुहास रणविजय के साथ जश्न मना रहा होता है और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा होता है। मिताली बीच में आकर रणविजय से दरवाज़ा बंद करने को कहती है और वह सुहास से भिड़ जाती है और उसे समझाती है कि वृंदा का अंगद से कोई रिश्ता नहीं है और वह अपनी बात मनवाने के लिए उस पर नोटों का एक बंडल फेंक देती है। मिताली सुहास को वृंदा से शादी करने का आदेश देती है और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी पोल खोल देगी। सुहास मिताली की सच्चाई से स्वीकार कर लेता है और वृंदा से शादी के लिए राजी हो जाता है। मालती और सुप्रिया राहत और खुशी महसूस करती है, जबकि नितिन शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। हालांकि वृंदा इस फैसले के बावजूद चिंतित रहती है, क्योंकि सुहास अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन वह अपने घर वालों के दबाव के कारण सुहास से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब तो सुहास की हकीकत भी खुल गई है कि सुहास के पास कोई जॉब नहीं है और उसने अपने ऑटो भाड़े पे दे रखे हैं, बस उसका यही काम है। अब आप आगे के एपिसोड में देखिए कि क्या वृंदा की सुहास से शादी होगी और क्या मिताली की शादी अंगद से हो पाएगी। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।